मैं राजेश गुप्ता। मैं आज बात करूंगा हेयर लॉस के बारे में और 7 सिंपल फूड्स के बारे में जो आपकी हेयर लॉस को फिक्स कर सकता है। और मैं बता दूं, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है ना, हर दूसरे तीसरे इंसान में एक को ये प्रॉब्लम होती ही होती है। और ये किस वजह से होती है और कैसे इसे रिपेयर किया जा सकता है, कैसे इसे ठीक किया जा सकता है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हेयर को पतला होना ना कोई एक्सीडेंट नहीं होता, ये कोई जेनेटिक नहीं होता, बल्कि एक स्पेसिफाइड रीजन से होता है। मैं आपको बता दूं, लाइफ रीजन सबसे बोलते हैं ना, रियल लाइफ जो रीजन होते हैं बता देता हूँ। 90% इंडियन का ना जो हेयर लॉस होता है ना, जो सबसे बड़ा विलन होता है, उसकी गलती क्या होती है पता है? न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी। बहुत लोग ने सुना है यार न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी क्या होती है, हम खाना तो बराबर खा रहे हैं, बट आज क्लियर कर दूंगा कि न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती क्या है। हम इंडियंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ना कि हम कैलोरीज बहुत खाते हैं, लेकिन हमारे खानों में न्यूट्रिशन होता ही नहीं। डेली रूटीन में न्यूट्रिशन बिल्कुल मिलता ही नहीं है। आपने देखा होगा ओवरेज एवरेज जो होता है ना, ओवरऑल एवरेज जो होता है ना लाइफ में, देखो तो जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहला इंडियन की सबसे बड़ी क्रेविंग होती है चाय और बिस्किट होती है। दोपहर में चावल दाल राइस सब्जी यही लेते हैं, और शाम को देखेंगे चिप्स मोमोज या कोई भी जंक फूड्स है ना, उसे इंटेक करने से डरते नहीं है कि उस अंदर मेरी बॉडी में होने क्या वाला है। और रात को फिर से वही दाल चावल रोटी सब्जी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लेंगे ना, नॉर्मली 90% ये खानों में होता है। इन शॉर्ट कहा जाए कि आपकी बॉडी में प्रोटीन और आयरन है ही नहीं आपके खानों में, और सबसे बड़ी बात हेल्दी फैट्स आपकी बॉडी में जाता ही नहीं। और हम बॉडी जैसे तैसे काम पर चला रहे हैं कि हाँ चलो खाना तो खा रहे हैं, हम बॉडी को क्या लगता है, खाना लगता है, बट आपको बता दो बॉडी को न्यूट्रिशन लगता है। और जहाँ आपकी बेसिक सर्वाइवल मिल तो रही है, आपके दिमाग में होता है, ग्रोथ के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। आप बॉडी को एक रूल है, समझ के चलिए, बॉडी का सबसे बड़ा रूल क्या पता है? वो सारे न्यूट्रिशन को ना लास्ट में आपके बालों को लास्ट में देने का काम करती है। आप जो भी खाना खाते हैं, अच्छा वाला खाना भी खाते रहेंगे ना, ओवरऑल बॉडी को देने के बाद लास्ट में आपको हेयर को न्यूट्रिशन मिलती है। और जो बॉडी को हेयर को हेल्दी रखने के लिए सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, और असली डैमेज यहीं से शुरू होता है। तो नंबर 2 क्या होता है? प्रोटीन डेफिशिएंसी का होता है। और हेयर का 90% जो होता है ना, जो हिस्सा होता है, जो कैरेटिन होता है ना, वो प्रोटीन ही होता है। बॉडी को सबसे ज़्यादा क्रिएटिन लगता है, जो हेयर को ना क्रिएटिन लगता है। क्रिएटिन कहाँ से बनता है? प्रोटीन से बनता है। इसका मतलब प्रोटीन नहीं होता। और कैरेटिन इस बाल बोलते हैं ना, अपने बाल को पतले होने देता है। और जहाँ ना स्टार्ट हो जाता है ना, सबसे बड़ी बात क्या है ना, फिर भी किसी तरह से प्रोटीन को अगर आपने मैनेज भी कर लिया, समझो आपने सोचा कि नहीं यार प्रोटीन लेना चाहिए, बट तीसरा रीज़न क्या होता है पता है? आयरन की डेफिशिएंसी होती है। जो आयरन की बॉडी, जो आयरन होता है ना, वो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करता है, डिलीवर करने का काम करता है, ओवरऑल बॉडी को पहुंचाने का काम करता है। और आयरन की कमी हो गई तो बालों में ऑक्सीजन डिलीवर नहीं होगा, और जिससे फॉलिकल जो होते हैं ना सफोकेटेड होंगे, और सफोकेटेड होते जो फॉलिकल होते हैं ना, उसकी ग्रोथ है ना रुक जाती है। इससे हेयर पतले हो जाते हैं और टूट कर गिर जाते हैं। और आयरन की कमी से आपका हेयर लॉस 100% होगा ही होगा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या है पता है? कि नंबर 4 चीज़ है, जो नंबर चौथा चीज़ है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी। हमें क्या लगता है विटामिन डी तो हमारी हड्डियों को लेता है, बट बॉस ये हेयर ग्रोथ के लिए भी होता है। अगर बॉडी में विटामिन डी की कमी होता है ना, जो आपका फॉलिकल एक्चुअली में स्लीपिंग मूड पर चला जाता है। आप समझ रहे हैं, आपका जो हेयर फॉलिकल होता है ना, वो मर जाता है, वो स्लीपिंग मूड पर चला जाता है, ग्रोथ मूड पे जाता ही नहीं। ऐसे केस में ना हेयर पर कुछ भी लगा लो, चाहे कुछ भी आप केमिकल लगा लो, शैम्पूस लगा लो, पता है ना महंगे महंगे कॉस्टली चीज़ें, बट अगर अंदर से रिपेयर नहीं किया ना, तो आप कितनी भी अच्छी चीज़ें लगा दो, कितनी भी ब्रांडेड चीज़ लगा दो, वो काम नहीं करने वाला। आपके हेयर प्रॉब्लम का जो फेस रहता है ना, वो हमेशा रहेगा। लेकिन और एक बात और है, सारी चीज़ ठीक जा सकती है, लेकिन 30 दिन से 90 दिन का एक्सपेरिमेंट अपनी डाइट को इम्प्रूव करके कर सकते हैं। और सच बताऊं, इससे मेरी भी बॉडी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। जैसे डाइट प्लस स्कैल्प स्टिमुलेशन को ऐड कर सकते हैं, और हेयर की जो थिनिंग है ना, वो कम हो गया। और आप डाइट में अपने आप को फूड को ऐड करना है, अभी कौन सा फूड ऐड करना है। और सबसे पहले बताता हूँ, एक रियल वैदिक कलौंजी ऑयल। आप बताओ कलौंजी इतना बेनिफिट चीज़ है ना, आप इसे हर चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है? दुनिया का सबसे फैंसी बोलते हैं ना, 1000 टाइम बेटर है ये। स्कैल्प पर अप्लाई कर सकते हैं, इसे कंज्यूम भी कर सकते हैं, और ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है सीधा आपकी बालों पर जाता है। बस पूरा प्योर कलौंजी ऑयल चाहिए, आप ये समझ रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि मार्केट में प्योर कलौंजी ऑयल मिलेगा कहाँ, तो मैं ये भी बता देता हूँ, आपकी ग्रोथ के लिए ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये नेचुरल शुगर करके कलौंजी तेल आता है, शायद आप ऑनलाइन में चेक कर सकते हैं, ये मिल सकता है। और इसे चाहे तो आप घर पे भी बना सकते हैं। और हेयर और स्किन की बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ये नाइजीरिया सीड से बना गया रहता है। कलौंजी ऑयल जो होता है ना, आपकी हेयर स्किन और जॉइंट्स इम्यूनिटी के लिए भी हेल्प करता है, आपकी गट हेल्थ के लिए भी अच्छा करता है। और अगर इसका ऑयल लेते हैं ना, तो कंज्यूम आप 1 लीटर
जैसे आप सॉरी एक ग्लास में ना आप 2-3 बूंद इसको डेली ले सकते हैं, आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा और डेली हेयर के जो स्कल्प है ना उसे आप मसाज कर सकते हैं। समझिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो अपनी रोटी सब्जियों में कलौंजी डाल सकते हैं, ये डायरेक्ट अपने बॉडी के लिए अच्छा रहेगा। अगर अंदर इंटेक होगा, अंदर से ठीक होगा तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव काम करेगा। जिस तरह से ना कार को चलाने के लिए ना इंजन की ज़रूरत पड़ती है, इंजन को स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए ही उसमें से पेट्रोल डालना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑयल लगाने से काम नहीं चलेगा। हम बोलेंगे यार मैंने कलौंजी ऑयल लगा दिया, कलौंजी खा लिया, इससे काम हो जाए। ये क्या करता है मालूम है? आपको सिग्नल देता है, बोलते हैं ना आपके वेकअप सिग्नल को जगाता है, आपकी हेयर ग्रोथ को जगाता है, रियल स्ट्रेंथ देने का काम करता है। लेकिन अंदर न्यूट्रिशन नहीं है ना, तो आप इससे कुछ भी ज़्यादा टाइम तक नहीं चल सकते। तो ईजिली आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। जो मैं आज जो फूड बताने वाला हूँ, जो बोलते हैं ना, और एक ऐसी चीज़ भी बताऊँगा जो न्यूट्रिशन, बहुत लोग बोलेंगे यार मैं इतना टाइम कैसे कंज्यूम करूँ? आजकल हमारे पास टाइम की सबसे ज़्यादा कमी है, मगर इतना टाइम हम अपने खानों में कैसे ले सकते हैं? तो मैं आपको ये कहूँगा ना, अगर इसको 7 में से अगर 5 चीज़ें भी आपने अप्लाई किया ना, तो धीरे-धीरे इंप्रूव हो जाएगा और एक ऐसा न्यूट्रिशन जो आपकी बॉडी को हेल्दी बनाने का काम करेगा। तो जो फूड बताने वाला है ना, वो आपको हेल्प करेगा और इंडियन घरों में ये आसानी से मिल जाता है, समझ रहे हैं? ये आसानी से मिल जाता है। हेयर की स्ट्रेंथ के लिए ना 10x इंप्रूव करने का काम करेगा और आपकी स्किन के लिए भी इंप्रूव करेगा। सबसे पहले एग, अंडा बोलते हैं ना, वो आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ये आपके गोल्ड स्टैंडर्ड की बोलते हैं ना, हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है इसके अंदर। और हेयर में क्या होता है, कैरेटिन जो होता है, हेयर में जो स्ट्रगल करता है ना, कैरेटिन मतलब इसके अंदर मिल जाता है, प्रोटीन के अंदर मिल जाता है। इसके अंदर बायोटिन होता है जो आपकी हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। और विटामिन मिलते ही आपके फॉलिकल ना एक्टिवेशन मोड पे चले जाते हैं। इसमें हेल्दी फैट्स भी मिलता है। पता है एक अंडे के अंदर आपको क्या, डेली 2-3 से एग खा सकते हैं। बट ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी है कि यार आजकल अंडे ओरिजिनल आ रहे हैं क्या? आजकल केमिकल बेस्ड भी हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर अपने पास ओरिजिनल अंडे आ रहे हैं क्या, नहीं तो आजकल केमिकल वाली चीज़ बहुत आ रही है। तो ये भी बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा। प्रोटीन सिंपली बढ़ेगा, बायोटिन डिफिशिएंसी कवर होगी और हेयर ग्रोथ अपने आप मजबूत होने लगेगा। लेकिन जो बहुत लोग होते हैं कि भाई हम अंडा नहीं खाते, हम नॉन वेजिटेरियन नहीं, हम वेजिटेरियन, तो उनके लिए दही हो गया, टोफू पनीर हो गया, दाल छोले राजमा, इसके अंदर भी पावरफुल प्रोटीन सोर्स मिलता है। लेकिन इसके अंदर सबसे ज़्यादा अच्छा काम करता है उनमें योगर्ट, दही। इसमें प्रोबायोटिक होता है जो आपकी गट हेल्थ को ख़राब करने से बचाता है, आपकी न्यूट्रिशन कमी को पूरा करने का काम करता है। और दही और एक साथ होता है हर्बल लाइफ का सिंपली प्रोबायोटिक। मैं इसे आगे बताऊंगा कि ये क्या, जो सिंपली प्रोबायोटिक इतनी मैजिकल चीज़ है ना, जो आपकी गट हेल्थ को ठीक कर सकती है। और बहुत ज़्यादा आपके जैसे आयरन प्रोटीन आप जो भी ना उसको अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपको जो बॉडी को मिलना चाहिए ना, उसके लिए आपका गट हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है। अभी योगार्ट में क्या होता है, जैसे विटामिन B12 कैल्शियम भी मिलते हैं, ओवरऑल आपको सपोर्ट करने का काम करता है। और रेगुलर दही खा रहे हैं तो आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका गट हेल्थ अच्छा रहेगा। तीसरी चीज़ क्या होती है मालूम? स्पिनच प्लस मेथी, दोनों आयरन के पावरफुल होते हैं रेमेडीज है जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहता है। आयरन क्यों ज़रूरी है? हेयर फॉलिकल को तक ऑक्सीजन तक पहुंचाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई ज़रूरत पड़ती है। अभी ट्विस्ट ऐसा है ना कि स्पिनच खा लेने से बोलते हैं ना, अगर हमारी बॉडी को क्या मिलेगा, अकेले नहीं मिलेगा, उसके साथ हमको विटामिन सी जैसे कि नींबू उसके साथ ऐड करते हैं, ऊपर से ऐड करते हैं ना, ये आयरन को अब्जॉर्ब को और तेज़ी से बढ़ाता है। मतलब आप समझ रहे हैं, पालक प्लस नींबू इज इक्वल टू स्मार्ट आयरन अब्जॉर्प्शन। मतलब आपको पालक के साथ नींबू भी ऊपर से डालना है, जो आपके विटामिन सी मिलेगा, जो बहुत ही अच्छा रिसोर्स है। अब मेथी की बात करें तो आयरन नहीं देता, इसमें होता है ना प्रोटीन, निकोटीन एसिड्स मिलता है जो आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहता है। और कंसिस्टेंसी करते हैं ना, लॉन्ग टर्म में आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। खानों में सोचो आपको मिल जाएगा, मगर आपका खाना सही होना चाहिए। नॉर्मली हमारी जो हेयर प्रॉब्लम हो, जो आजकल के ज़माने में हो रही है ना, हम केमिकल पेस्टिसाइड और जंक फूड्स बहुत ज़्यादा है, तो इसे इंप्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है। पंपकिन सीड्स और बोलते हैं ना तिल, ये क्या होता है? ये आप अब सोचेंगे यार ये पंपकिन सीड्स के अंदर क्या होता है? इसके अंदर जिंक होता है। जिंक क्यों होता है? अपने फॉलिकल को रिपेयर करने का काम करता है। छोटे जो क्रैक्स होते हैं, जो आपके हेयर में क्रैक्स होते हैं ना, उसे फील करता है। डैंड्रफ कंट्रोल करने का काम करता है। स्कैल्प को फिर आपके बोलते हैं ना साइकिल को रेगुलर करने आता रहता है। और इसमें ही ओमेगा 3 भी होता है जो आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करता है। ओमेगा 3 ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए, इनफैक्ट ये ब्रेन के लिए भी काम करता है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा काम करता है, स्कैल्प को हेल्दी बनाता है। सीड्स बोलते हैं ना, अगर बहुत लोगों को ना सीड्स बोरिंग लगता है, खाने में अच्छा, इसको शाम के टाइम पे आप स्नैकिंग कर सकते हैं। वो और सबसे बड़ा तो कहते हैं बहुत लोग लड्डू बनाते हैं, मगर मीठा नहीं होना चाहिए, तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव। आप इसे कच्चे भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है शाम के टाइम पे स्नैकिंग में। इसमें एक
और एक ऐड कर सकते हैं वॉलनट और फ्लैक्सीड। वेजिटेरियन ओमेगा 3 रिचेस्ट फूड्स है। ओमेगा 3 क्या करता है, फॉलिकल को लुब्रिकेशन देने का काम करता है, और फॉलिकल को जो मेमोराइज होता है ना वो सॉफ्ट रखता है, हाइड्रेशन मेंटेन करता है, इससे इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होती है। और एक बात, इन्फ्लेमेशन कम होती है तो आपकी हेयर थिनिंग धीरे धीरे कंट्रोल होने का काम करती है। और ओमेगा 3 के अंदर जो स्कैल्प दिखता है ना, जो हेयर प्लेट, अगर ओमेगा 3 आपकी बॉडी में कम है ना तो आपका स्कैल्प दिखने लगेगा, आपके हेयर पतले हो जाते रहेंगे। इसलिए 3 से 4 दिन रात है ना, आप देखेंगे ना, रात को अखरोट भिगा के खाइए, हमेशा लगातार खाते रहिए, 3 से 4 अखरोट खाइए। और फ्लैक्सीड को ग्राइंडर करके अपने शेक्स में या किसी में भी इन्वॉल्व करिए, पाउडर को बना के इसको करिए, ये सॉफ्ट और हाइड्रेशन रखने का काम करता है। और नंबर 6वीं चीज़ क्या होती है पता है, आंवला। मैं आपको बता दूं सबसे फनी चीज़ है, इसका इंपॉर्टेंट क्या है पता है, हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा मिलता है, बट यही अगर हमारे इंडिया में नहीं मिलता तो इसको क्या बोलते हैं मालूम है क्या, इसको एक्सोटिक सुपर फूड्स कहा जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, मगर ये आपकी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा, आपकी हेयर के लिए अच्छा होता है। और आप आंवला आपकी विटामिन सी, मतलब आपके हेयर ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। विटामिन सी इंक्रीज योर कोलाजिन प्रोटेक्शन। इससे क्या होता है, आपकी स्किन के साथ साथ जो स्ट्रॉन्ग हेयर रूट्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आयरन ऑब्जर्व को इम्प्रूव करने का काम करता है। जब जो विटामिन सी लेते हैं ना आपकी बॉडी में, जो भी आप कुछ खाएंगे ना न्यूट्रिशन, उसको अच्छी तरीके से बॉडी में अब्जॉर्व भी करने का, आयरन जो आप बोल रहा हूँ मतलब स्पिनिच के लिए साथ लेना चाहिए, तो बॉडी को प्रॉपर यूज़ करने का काम करता है। बाल लंबे समय से अगर सफ़ेद हो रहे तो समझ जाओ बॉडी आपको इंडिकेशन दे रही है कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ डिफरेंस चल रहा है, तो ये नोटिसेबल होना चाहिए। 7वीं चीज़ होती है राजगीरा, बाजरी। सप्लीमेंट के साथ साथ है ना, डेली रूटीन में अगर आप ये न्यूट्रिशन वाला रोटी खाते हैं, जैसे रागी बाजरी ऐड करते हैं, तो बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कैल्शियम हो गया एंड आयरन हो गया, ये जो आपकी बॉडी को ना प्रोटीन बिल्डिंग, मतलब आपकी स्ट्रेंथ देने का काम करता है। और बाजरा आयरन एंड मैग्नीशियम से फुल ऑफ हाई स्ट्रॉन्ग बना होता है। खाने से आपको बाजरा प्लस जो रागी होती है ना, उसको 1/4 रोटी में यूज़ करना चाहिए, दोनों को 1/4 और उसके साथ आप जो भी आप रोटी मिक्स करना चाहते हैं, ये बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। इससे क्या है ना, आपके धीरे धीरे अगर इसमें से आपने 7 आइटम बताऊंगा, इसमें से आप 5 भी अप्लाई करते हैं ना, धीरे धीरे आपकी बॉडी में एक अलग ही लेवल का बूस्ट आने लगेगा। अब सबसे बड़ी बात होती है कि सर हमारे पास टाइम ही नहीं होता, बहुत बार होता है कि भाई हम न्यूट्रिशन कैसे लें, तो जो कि मैं अपनी बॉडी को एक एनर्जी लेवल पे बूस्ट किया, जो कि मैंने अपनी हेयर ग्रोथ को भी अच्छा इंप्रूव किया है। अब मैं बता दूं, ये जो न्यूट्रिशन होता है ना, जो 5G वाला जो मैं यूज़ करता हूँ, जो लो GIP ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा जो होता है, हम क्या चेक करते हैं ना, हम हर्बल लाइफ का जो चाय होता है ना, हम चाय सुबह सुबह पीते हैं, और जो चाय होता है ना हमारी गट हेल्थ को ख़राब करता है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, जो दूध के साथ चाय जहर बन जाता है, चाय भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। तो हर्बल लाइफ का ऐप है जो आपकी बूस्ट को मेटाबॉलिज्म को करता है, बूस्ट मेटाबॉलिज्म करता है, इंक्रीज मेंटेन एनर्जी, आपकी बॉडी से एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसमें गुआराना सीड और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, और 40 ग्राम कैफीन है, जो नेचुरल हाइड्रेशन करता है और फोकस ऑफ अलर्टनेस करता है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन निकालने का काम करता है। अब समझिए आपकी गट को साफ करें, अगर आपका पेट साफ रहेगा ना, इससे धीरे धीरे आपकी बॉडी में जो भी अच्छा न्यूट्रिशन फूड लेंगे वो आपको एब्जॉर्व करने का काम करे। इसके साथ ही अगर आप एलो कंसल्टेंट यूज करते हैं, सिंपली सुपर वेज, जो एलो है ना, वो बोलते हैं आयुर्वेदिक में सुपर रिच फूड्स माना गया है। ये क्या होता है, हेल्दी बोलते हैं ना, आपको सपोर्टिव हेल्दी डाइजेशन सिस्टम को करता है, फंक्शनिंग को स्मूथ करता है, बेस्ट यूज होता है, नेचुरल एंजाइम्स को बढ़ाता है, आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया बढ़ाने का काम करता है। आपको जिसे बहुत लोगों को फूड एब्जॉर्व नहीं होता, तो फूड एब्जॉर्व के लिए बढ़ाता है, विटामिन मिनरल्स एंड एमिनो एसिड्स को बढ़ाने का काम करता है, और आपके हेयर फॉलिकल को बढ़ाता है, वॉल्यूम को बढ़ाने का काम करता है, स्कैल्प को इंप्रूव करने का काम करता है, स्किन में इंप्रूव करने का, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपकी गट हेल्थ को खुरिच को जो कचरे चीज़ खाते हैं ना उसे निकालने का काम करता है। इसको 50 ml में एवरेज के साथ इसके अगर आप मिला के पीते हैं कप में ना, सुबह सुबह लाजवाब आपकी गट हेल्थ को एक अच्छी इंप्रूवमेंट है। इसके साथ एक सिंपली प्रोबायोटिक, हमने कहा दही में मिलता है, बट बहुत लोगों को दही नहीं मिलता, तो सिंपली आपको पता है ना 5G के साथ फटाफट हो जाए, तो इसमें एक बेसिकुलर कोगुलेंस होता है, हर्बल लाइफ का सिंपली प्रोबायोटिक पाउडर है, आपकी गट हेल्थ में ना जो गुड बैक्टीरिया है, 2 मिलियन गुड बैक्टीरिया बनाने का काम करता है। और ये डायरेक्ट जैसे ना हमारी एसिड्स होती है, बहुत से हम दही खाते हैं ना, हमारी गट तक नहीं जा पाता, बट ये नेचुरली हमारे गट तक जाने का काम करता है, और इसका इंप्रूवमेंट है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसको डाइजेशन की प्रॉब्लम होगा, और जैसे से आपकी बॉडी में सिंपली प्रोबायोटिक है, आपकी हेयर ग्रोथ भी अच्छी तरह से। इसके साथ होता है हाइड्रेशन, हमारी बॉडी में हाइड्रेशन लेवल कम होता है, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। तो हर्बल लाइफ का हाइड्रेशन में भी विटामिन सी होता है, विटामिन बी होता है, जिंक्स होती हैं, सपोर्टिव, और 10 नारंगी पानी की ताकत होती है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो आजकल के पसीनों में निकलता है कि हमारे बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट, तो ये बॉडी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस सब पूरे इम्यूनिटी बूस्ट को करता है, विटामिन B1 B2 B12 मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, और बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। 1 लीटर पानी में अगर आप सबसे आपकी पानी का जब इंक्रीज बढ़ेगा बॉडी में ना, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी का डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। आपका ओवरऑल अगर जो आप
मोटे हैं, तो आपका जब वेट लॉस होने लगेगा ना, आपकी बॉडी में एक अलग ही इंप्रूवमेंट होगा और आपको धीरे-धीरे हेयर को भी हाइड्रेशन लेवल मिलेगा। इसके साथ जो मैं पीता हूँ, जो इसके बाद हम जो नाश्ता करते हैं, नाश्ते में हमारे में न्यूट्रिशन होता ही नहीं, कोई कांदा पोहा, कोई वड़ा पाव, आप चेक करना उसमें न्यूट्रिशन होता ही नहीं। हर्बल लाइफ का शेक, इट्स फुल ऑफ न्यूट्रिशन फूड, हेल्दी फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, सपोर्ट बेड में 9 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन होगा, एक स्कूप में 9 ग्राम। अगर आप 3 डालते हो तो आपकी बॉडी में कितने अच्छे विटामिन, मिनरल, रिच सोर्स ऑफ, जैसे इसमें विटामिन ए, बी1, बी2, बी3, बी6, बी9, फॉलिकल, बी12, बी सी, विटामिन डी, बी5, डी बायोटिन, विटामिन ई, आयरन, मैग्नीशियम, मतलब सब चीज़ जो आप सोच रहे थे ना हेयर के लिए चाहिए, ये सब एक चीज़ में मिल जाए। सुबह के नाश्ते में जिंक, कॉपर, मिल्क एंड सोया चीज़ भी मिलता है। और मैं बताता हूँ, इसे आप 2 टाइम लेना है। इसके साथ हम कहते हैं 50 ml वाटर में अगर 3 को फॉर्मूला या 4 भी कर सकते हैं, हमारी बॉडी के लिए अगर अच्छा लग रहा है आपको, बहुत ही अच्छा हेल्दी चीज़ है जो कि मैं करता हूँ। जैसे प्रोटीन डाल सकते हैं, 1 स्कूप के बदला 2 स्कूप भी डाल सकते हैं, प्रोटीन की लेवल भी अच्छी बढ़ेगी, इंक्रीज योर मसल ग्रोथ करेगा, इंप्रूव योर, मतलब ना बोन हेल्थ के लिए भी अच्छा है, रेड्यूस योर ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है, रिपेयर योर मसल टिश्यू और हेयर, स्किन, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट कर। और ये पीढ़ी का आशा नंबर 1 है, सबसे बड़ी बात है। और सोया वे प्रोटीन दोनों आपको एक साथ मिला। इसके साथ हर्बल लाइफ का शेक में, जैसे दूध के बदले हम क्या पिए, आज का दूध केमिकलाइज, तो इसको हर्बल लाइफ ने एक स्कूप में एक पाउडर फॉर्म में बनाया। 10 ग्राम पर सर्विंग आपको विटामिन डी टू, जैसे आप प्रोटीन मिलता है, विटामिन टू, कैल्शियम, सपोर्ट योर वेट मैनेजमेंट, मसल्स मैनेजमेंट और सपोर्ट योर बोन हेल्थ। मतलब ये तीनों चीज़ें का कॉम्बिनेशन, अगर आप इसको सुबह के नाश्ते में रात को खाने में लेते हैं ना, तो आप सिंपली बताओ आपकी बॉडी में एक नेक्स्ट लेवल लगा। 90 दिन, अगर 3 महीने तक आप लगातार लेते हैं, आपको एक अलग ही नेक्स्ट लेवल लगेगा, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट मिलेगा, आपकी हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ हर्बल लाइफ का स्किन बूस्टर, जो विटामिन सी कहा जाता है, कोलाजिन कहा जाता है, हमारी बॉडी में 20 साल के बाद उम्र में बॉडी के बाद है ना, कोलाजिन घटने लगता है। तो ये क्या करता है, अपनी बॉडी में कोलाजिन बढ़ाना, आपकी स्किन के व्रिंकल्स, जैसे बोलते हैं ना, नरिशिंग योर हेयर, स्किन इलास्टिसिटी को मजबूत करता है, फ्री रेडिकल डैमेज से लगता है, इसमें जिंक, बायोटिन, जो आप बोल रहा था ना, मैं बोल रहा था खानों में चाहिए, ये इसमें भी मिल जा रहा है आपको, एक पैकेट में डालना है। विटामिन सी, बी2, बी6, एफ ई, और कैसा बोलते हैं ना, नरिशिंग स्किन होता है, और आप हेयर और नेल के लिए होता है, बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। और मेरा सबसे फेवरेट चीज़ है जो मैं इसे डेली लेता हूँ, इसके साथ होता है कि ओमेगा 3, हर्बल लाइफ का लाइफ लाइन, ये मरीन लिपिड्स कैप्सूल, ये मतलब नॉनवेज जैसा है, फिश ऑयल से बना था, बट आपको ये बॉडी के लिए बहुत ज़रूरत है। बोलते हैं ना, अमेरिका में सबसे पहले यही बच्चों को भी रिकमेंड किया जाता है, जैसे कार्डियो फंक्शन, ब्लड प्रेशर, ट्राइग्लिसराइड, ईपीएन, डीएचए है, ब्रेन, आई साइट्स, हार्ट, और धीरे धीरे आपके बोलते हैं ना बाल के स्क्रब को भी, इसमें गुड फैट भी मिलता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। इसके साथ एक सप्लीमेंट और ले सकते हो जो सेल एक्टिवेट है, एले लिपो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट होता है और फ्री रेडिकल से लड़ता है, और आपकी जो भी सेल्स को ना रीजेन्युएट करने का काम करता है। आपके सेल्स प्रॉपर रहेंगे ना, तो आपकी ओवरऑल बॉडी बहुत अच्छी सी रहेगी। बस आपको ये ना प्रॉपर वे में देखना है कि आपको एक कोच चाहिए, तो अगर आपको सच में चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल।